हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कुराहट भी देख रहे होंगे आप। इसलिए मुस्कुराहट है क्योंकि आज का जो आंदोलन का जो परिणाम हुआ है वह परिणाम बहुत ही सकारात्मक है। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, जिन लोगों ने आंदोलन का आगाज किया था, उनके लिए सबसे बड़ी आज खुशखबरी वाला दिन है, क्योंकि एसीएस अधिकारी ने ये बताया है और जताया है कि लगभग जो सीटों की संख्या होगी, जिन सीटों की मांग हो रही थी कि 26,000 सीटों से काम नहीं चलेगा, कम से कम हमको 1 लाख सीटों की है ना जरूरत है, तब जाके बिहार में बेरोजगारी खत्म होगा। और आज हम बात करेंगे सर से, क्योंकि सर उस आंदोलन में शरीक थे और इन्होंने सब चीज़ देखा है, समझा है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस आंदोलन का क्या परिणाम निकला है। आप एक बार स्टूडेंट से बताइए, जो आप वहाँ पर गए थे, आप आंदोलन के साथ थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप बताइए। सबसे पहले तो अनूप सर के चैनल पर बिहार के संपूर्ण छात्रों का स्वागत है। और हम पहली बार देख रहे हैं कि छात्रों की आवाज़ ने सरकार को एक पल में झुकने को तैयार कर दिया है। टाइम नहीं लगा कि सरकार की तरफ से खबर आती है कि हमें आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, हम आंदोलन नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। जो भी छात्र बात करना चाहे वो शांति से बात करें। और अभी आंदोलन चरम सीमा पर पहुंची नहीं, तब तक सरकार का संदेश आती है कि हम छात्रों के डेलीगेशन से मिलना चाहते हैं। और आनन फानन में छात्रों का डेलीगेशन सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिली, एसीएस अधिकारी से। और एसीएस अधिकारियों ने छात्रों के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे सौरभ जी, और इन सभी को यह आश्वासन दिए हैं कि आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है, लेकिन नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है और आपकी मांग एकदम जायज़ है। और जो बहाली होगी और जो नोटिफिकेशन आएगा वो नवंबर में आएगा, और नवंबर में आएगा तो लगभग 20 नवंबर के आसपास आएगी। और आपकी मांगे है कि जो बहाली हो 1 लाख से तकरीबन आसपास में हो, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर को देखते हुए और छात्रों को रोडों में घूमते हुए ये चीज़ें ज़रूरी है कि अधिक से अधिक संख्या में बहाली होना ज़रूरी है, तब तो हमारे राज्य से बेरोजगारी जाएगी, कम होगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज जो छात्रों का पहल है वो सकारात्मक रूप से वो सरकार के तरफ से उसका परिणाम आया है। जो एसीएस अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि जो 20 नवंबर तक जो नोटिफिकेशन आएगा वो तकरीबन 1,05,000 या 10,000 के आसपास में नोटिफिकेशन में पदों की संख्या रहेगी। और एक और बात कही है कि इसका एग्ज़ाम हम दिसंबर तक ले लेंगे। अब छात्रों को देखना है कि छात्रों के पास अगर देखा जाए तो आज से अब आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनके पास एक ही बच गया है कि वह 3 महीना में वो तैयारी कैसे परिपूर्ण करे, और तैयारी के लिए क्या रणनीति होती है उनके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो पता चलता है कि हम साल भर तैयारी करते हैं और जब उनकी परिणाम आती है तो फिर वहीं पहुंचते हैं जहां से हम शुरू किए रहते हैं। और इस 90 दिन का जो रणनीति होना चाहिए, हमें पास करने वाला होना चाहिए, तो हमें उसके लिए पढ़ना होगा, रोड में नहीं बगवाना होगा। तो हमें जिस तरह से सरकार की सकारात्मक पहल को देखते हुए हमें सकारात्मक रणनीति अपनानी होगी परीक्षा पास करने के लिए। हमें 90 दिन अब कहीं नहीं जाना है और 90 दिन निश्चिंत होकर के ही पढ़ाई करना है, ताकि इस 1 लाख सीटों में 1 सीट मेरा भी हो। छात्र ऐसे सोचें। और छात्रों को ये सोचना ये है अब कि हम क्या करें। मतलब बड़ी बड़ी किताबें लेकर के पढ़ें, या बड़ा बड़ा नोट्स लेकर के पढ़ें, या बड़े बड़े कोचिंग में जाएं, इससे इसका निदान होगा। या किसी सीनियर के गाइडलाइन में रहें, या कोई अच्छे छोटे स्तर भी बहुत सारे कोचिंग हैं, संस्थान हैं जो अच्छे गाइडलाइन करते हैं, वहाँ जाएं। ये निर्धारण किनको करना है? छात्रों को करना है। अब जैसे अनूप सर भी कराते हैं, तो इनकी कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, लेकिन जो दिशा निर्देश जो देते हैं, मेरे हिसाब से तो लगता है कि अच्छा दिशा निर्देश देते हैं। और इनके हुए बताए हुए छात्रों का बहुत सारे शिक्षा में नियुक्ति हुआ है। जैसे टीआरई फर्स्ट में देख लीजिए, टीआरई जो सेकंड में हुआ उसमें भी है, टीआरई 3 में हुआ उसमें भी इनके छात्रों की संख्या है। तो जब उनमें इन सब जब प्रीवियस ईयर में हम देखते हैं तो इनके जब छात्रों की संख्या है तो इसमें भी हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि आप
प्रयास करेंगे कि अनूप सर से भी कुछ गाइडलाइन लें या और भी गाइडलाइन लें। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन इस जो 90 दिन को बचाना है, हमें कहीं ना कहीं से सीनियर से हो, कोचिंग संस्थान से हो, हमें गाइडलाइन की ज़रूरत है और इसका भरपूर फायदा उठाने की हमें ज़रूरत है। और ये जो इलेक्शन का टाइम है, ये इलेक्शन के दबाव में सरकार ने जो इतनी जो जल्दी जो डिसीजन ली है, हमें नहीं लगता है कि आगे वाले आने के दिनों में जो 1 लाख जो वैकेंसी दे दी है, वो आने वाले दिनों में 10,000 दे कि ना दे, कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो 1 लाख वैकेंसियाँ आ रही है, इसमें हमारा जगह एक किसी न किसी तरह हो, और इस जगह के लिए हम कुछ भी करें तभी कुछ हो सकता है। आने वाले सरकार का कोई पता नहीं है कि वैकेंसी देगी कि नहीं देगी। इसलिए इसमें रणनीति ये होना चाहिए, हमें जैसे भी हो, बाज़ार में मार्केट में बहुत सारे बुकें हैं, नोट्स हैं, कोचिंग हैं। अब हमें ये सोच करके कहीं जाना है, क्या किसी से गाइडलाइन लेना है ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए। ये नहीं कि हम सालों भर किताबें खरीद रहे हैं, सालों भर कोचिंग में जा रहे हैं और सालों भर पढ़ रहे हैं, अब हो रहा है मेरा कुछ नहीं, बस क्या हो रहा है, 0 बटा लड्डू। तो हमें 0 बटा लड्डू में ज़िंदगी नहीं गुजारना है, हमें अंक में जाना है। अंक तभी साबित होगा जब हम अच्छे गाइडलाइन में रहेंगे, अच्छे लोगों से जुड़े रहेंगे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा ही परिणाम होगा। तो अब आप अनूप सर से कुछ बातें कर सकते हैं। अभी जहाँ तक हमको लगता है कि इसके बाद कभी भी स्टूडेंट को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग भी थे। आज के समय में पटना यूनिवर्सिटी के साइड में आप देखते होंगे पूरा कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, क्योंकि बारिश में तो आप भी भींगे होंगे। अब बारिश आज का तो पटना एकदम हर जगह बारिश हो रहा है। तो एक चीज़ और भी था कि लग रहा था कि पता नहीं आंदोलन का जो समूह है कहीं भटक न जाए, और ये भी हो रहा था कि पुलिस चारों तरफ से रोक रही थी, क्योंकि एक समय था कि आंदोलन हमेशा कहीं ना कहीं गांधी मैदान तक चल करके रुक जाता था। लेकिन आज का जो आंदोलन हुआ है वो थोड़ा सा मतलब ये था, लेकिन जो भी हो, कम से कम सरकार ने विद्यार्थियों के दर्द को समझा। कम से कम जो परीक्षार्थी थे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या है और इस बहुत बड़ी संख्या में टीचरों की तैयारी करने वाले ऐसे विद्यार्थी हैं, खास करके महिलाओं की हम बात अगर करें तो उनके ज़िंदगी का अंतिम टारगेट हो जाता है। उनके घर परिवार से लेकर के उनके ज़िंदगी में तरक्की और बेहतरीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इस टीचर को फाइट करना और टीचर की बहाली करना। क्योंकि बात ये भी सही है कि डोमिसाइल को लागू किया गया, 35% आरक्षण दी गई, उसमें बिहार की महिलाओं की मतलब भागीदारी ज़्यादा होगा, और जब भागीदारी होगा तब महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला बढ़ेंगी, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हम जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार का है। तो इसीलिए घबराना नहीं है। अब ये तय हो गया कि भाई इतना सीटें आपको दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है कि 3 महीने का टारगेट बना करके, वो भी उन्नत टाइप का, है ना, एकदम गधा वाला स्टाइल में नहीं पढ़ना है, एकदम स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ना। स्मार्ट तरीके से हमने अपने परीक्षार्थियों को पढ़ाया, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, तब जा करके रिजल्ट हुआ। बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। आपके पीआरटी में देखते होंगे, पीआरटी में आप पीआरटी की बात उसी समय से आप लोग कर रहे थे कि पीआरटी में आपने बहुत अच्छा किया या आपने अच्छा किया, ये तो स्टूडेंट ही तय करते हैं, है ना। दुनिया का कोई भी संस्था हो, कोई किसी को कुछ नहीं बनाता अगर आप नहीं चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा गाइडलाइन रहेगा, और आप अगर पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए 10-12 घंटा बैठने के लिए तैयार है तो रिजल्ट एक जरूर होगा जो आप चाहते हैं। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि छात्रों के मन में हमेशा दुविधा एक बनी रहती है कि चलिए सरकार ने कही कि नवंबर में एग्जाम लेंगे, नवंबर कभी दिसंबर में चला जाता है, सरकार ने कही दिसंबर में एग्जाम लेंगे, मार्च में चला जाता है। तो ये अपने मन से दुविधा निकाल दें कि एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो दिसंबर में पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जनवरी महीना हो रहा है 2026 में बीएसएससी 1 महीने का शेड्यूल बना चुका है अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके पास बहुत सारा भी एग्ज़ाम जो है बैकलॉग चल रहा है। उसके बाद बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है मेंस, और उसका भी जो कैलेंडर चल रहा है उसका भी जनवरी का डेट हो रहा है। लेकिन अगर मान लिया जाए जो बीपीएससी बढ़ाएगी या बीएसएससी बढ़ाएगी, यह टीचर का बढ़ेगा, तब बढ़ेगा किसका? तो इसलिए दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा टीचर का। इसके लिए मन में कोई दुविधा मन नहीं रखे, और आज से नहीं, अभी से आप अपने घर पहुँचे, आंदोलन अब समाप्त हो गया है, सरकार आपकी पूरी बातें मान चुकी है और वैकेंसी देने के लिए आप ही के अनुसार तैयार हो गई है, और आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने में लग जाएं आज से,
और 90 दिन आपके पास है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का टाइम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बेहतर स्ट्रेटजी, एक बेहतर रणनीति जो आपको आपकी सफलता की कुर्सी पर बैठाता हो, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सेल्फ स्टडी, इसके लिए ज़्यादा जरूरी होता है हार्डवर्क, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सही दिशा में काम करना। और पढ़ने का तरीका अगर पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सटीक किताबों के साथ अगर आप हमेशा संघर्ष करते हैं तो वाकई में आपकी सफलता निश्चित होगी। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।